सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम शुरू कर रखे हैं। हमने सीरीज चलाई हुई है, 2 पेपर हम करवा चुके हैं। आज हम लेके आए आपके लिए नेक्स्ट हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डेड का पेपर है। इस तारीख को हुआ था 15/5/2016 को, आप कहीं से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर अब पेपर करने वाला, अगर आपने वो पहले 2 पेपर हम करवा चुके हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि हरियाणा में प्रीवियस ईयर की जो जीके है वो बार बार पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर सारी जीके कंप्लीट करेंगे, पेपर की पूरी जीके कंप्लीट करेंगे, चाहे वो हरियाणा जीके हो, वर्ल्ड हो या फिर इंडिया जीके हो। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो करते हैं शुरू। यहाँ पर है 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? ये किया गया बाहुबली। ये दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है अबेल प्राइज। अबेल प्राइज किससे संबंधित है? ये संबंधित है गणित से दोस्तों। ठीक है, आगे आशा योजना, आपने सुना होगा ना, आशा वर्कर, तो वो क्या करते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायरस राय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के। ठीक है, आगे है किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? ये होते हैं समतांश धारक। ठीक है, आगे चलते हैं। नवंबर 2015 में अंतिम सप्ताह, ठीक है, नवंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में क्या हुआ था? अतिवृष्टि के कारण बुरी तरह प्रभावित होने वाला भारत का शहर कौन सा था? ठीक है, कौन सा ऐसा शहर था जो बुरी तरह प्रभावित हुआ था? वो हुआ था चेन्नई। ठीक है दोस्तों, बाढ़ वगैरह आई थी इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूभर्द है? भूभर्द मतलब जिसके चारों तरफ जमीन लगती है दोस्तों। ठीक है, जमीन लगती है। कई ऐसे सागर हैं जिसके चारों तरफ जमीन नहीं लगती, उसके दूसरा सागर शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो एक ही सागर है ऐसा, वो कौन सा है? अरल सागर, जिसको अरब सागर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गांधी जी ने एक धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, वो कहा है भगवत गीता को। आगे हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? ये सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है चिड़ के वृक्ष से। अब तारपीन का तेल किस में यूज होता है ये तो आपको पता ही, पेंटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर यूज किया जाता है, और ये चिड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और चिड़ के वृक्ष हरियाणा में किस जगह पर पाए जाते हैं? ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरफ पाए जाते हैं। ये उत्तर हरियाणा की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? जी मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो वो ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में बीच में होती है, और ध्रुवों पर ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है किस अंग को आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है। आगे है ग्रीनोकाइट किस धातु का एशक है? जो ये ग्रीनोकाइट है ये किस धातु का एशक है? इनमें से ये है कैंडियम का। ठीक है दोस्तों, आगे है किस कारण से वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती हैं? ये होती पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। ठीक है, आगे है पल्सर होते हैं। पल्सर क्या चीज होती है दोस्तों? पल्सर होती है तेज घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को पल्सर बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कोण या रिपोज कोण। ठीक है, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है 11th का, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण जो है वो
निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं। तो ये दोनों दोस्तों समान ही होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं नेट पर जाके कि फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचर क्या क्या होते हैं, उभयचर होते हैं जैसे मेंढक हो गया, सर्प भी, सांप भी होते हैं उभयचर, ठीक है। इनका क्या होता है, ये मुख से भी सांस ले लेते हैं, त्वचा से भी सांस ले लेते हैं और फूफुस से भी सांस लेते हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक खाने का सोडा होता है, एक दाउन सोडा होता है। बेकिंग सोडा हो गया ना खाने का सोडा, एक दाउन सोडा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, आप देखो खाना, अगर खाना खाने आप मान लो किसी के घर पे गए, तो खाना खाने के बाद आप क्या करोगे, उसको बाई करके आओगे। क्या करके आओगे, बाई। एक के अंदर बाई लगा होता है, एक के अंदर बाई नहीं लगा होता है, इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है। तो खाना खाने के बाद आप क्या करके आओगे, बाई करके आओगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है अम्ल वर्षा में होता है। तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है। इसका मतलब ये दोनों, ये इसका आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों होते हैं अम्ल वर्षा के अंदर। एड्रेस बुक, कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे। एड्रेस बुक में क्या होता है भाई, क्या होता है एड्रेस बुक में, ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर भी होते हैं, लोगों के नाम भी होते हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्लैंक पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकार को साउंड कार्ड्स से जोड़ते हैं, ठीक है। तो साउंड कार्ड से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, MIDI, ठीक है। इससे साउंड कार्ड को जोड़ा जाता है। चलते हैं आगे है। एक DNS किसी डोमेन नाम को किसमें अनुवादित करता है। एक डोमेन नेम होता है, उसको DNS जो है वो किस में बदल देता है, वो IP एड्रेस में बदल देता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते, आगे है विंडो एक्सप्लोर, ठीक है। ये काफ़ी नाम जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगे। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से ब्राउजर कौन सा है कौन सा नहीं, काफ़ी नाम दे देंगे आपको। तो ये विंडो एक्सप्लोर जो होता है वो क्या चीज़ होती है, वो एक फाइल मैनेजर होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते, आगे है कंप्यूटर दिव्यधारी संख्याओं का परकमन जो कि निम्न का संगठन होता है। मतलब दिव्यधारी जो संख्याएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, दिव्यधारी मतलब बाइनरी नंबर, आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी नंबर में एक तो 0 होता है, एक 1 होता है। तो ये फोर्थ में है आपके, ठीक है, 0 और 1। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पहला ईमेल कब भेजा गया। तो सबसे पहले ईमेल कब भेजा गया था, ये भेजा गया था 1971 के अंदर, और 1972 के अंदर @ का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले @ का प्रयोग नहीं होता था, 1 साल के बाद @ का प्रयोग होना शुरू हुआ था। चलते हैं आगे। आगे है मुख्य स्मृति को किस नाम से भी जाना जाता है। मुख्य स्मृति मतलब मुख्य मेमोरी, ठीक है। मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको प्राथमिक स्मृति, प्राथमिक स्मृति या प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते, आगे है CRM का पद जो है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था 1 साल बाद 1972 में किया गया था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है। भाई ईमेल कहाँ पर संग्रहित होती है, ये होती है मेल बॉक्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जैसे देखो रेखाएं बनी होती है ऐसे, किसी पे भी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो होता है उसका बार कोड, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, ब्लैक कलर का ये बार कोड होता है दोस्तों। आगे चलते, आगे है कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो गया, बिग ब्लू। तो ये कहलाते IBM, ठीक है। IBM अमेरिका की कंपनी, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है देखो, वह सॉफ्टवेयर
जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्व करने की अनुमति देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्राउज़र कहलाता है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे है किस उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित है। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने हैं तो उसको अपर लिंक से भेजा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है मैक क्या है। मैक क्या है? एक एप्पल कंपनी द्वारा निर्मित जो है कंप्यूटर का नाम है दोस्तों, मैक। आगे है सुम्मिलित कीजिए, ठीक है। ये सूची सुम्मिलित करनी है हमें, फर्स्ट और सेकंड। तो कनवा का जो मेला है वो फरीदाबाद में लगता है, बिल्कुल सही, इसके सामने वाला ही। भगत पूरनमल जो है वो गुरुग्राम के कासन गांव में लगता है, भगत पूरनमल का मेला। सच्चा सौदा जो मेला है वो जींद में लगता है, लेकिन सच्चा सौदा डेरा जो है वो कहाँ पर है? वो सिरसा में है। छड़ी मेला जो है वो करनाल में लगता है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2015 में एक अपनी खेल नीति जारी की है। तो उसमें क्या है, उसमें काफ़ी जो गेम हैं जैसे ओलंपिक है, एशियन है या कॉमनवेल्थ गेम है, उनमें राशि बढ़ा दी गई है स्वर्ण पदक की, सभी पदकों की। तो कहा इसमें पूछा गया, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें ओलंपिक की भी राशि पूछी गई है, एशियन की भी, और अब कॉमनवेल्थ की राशि पूछी जा रही है। जो कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक की राशि कितनी है? वो है 1.5 करोड़ रुपए। ओलंपिक में 6 करोड़ दिए जाते हैं स्वर्ण पदक विजेता को, और एशियन में 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं स्वर्ण पदक विजेता को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है 29वीं सूरजकुंड मेले 2015 में सहभागी देश कौन सा था। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का आप सूरजकुंड मेला जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों सूरजकुंड मेले से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बट मैं आपको आंसर जरूर बता देता हूँ इसका, 2015 में लेबनान जो था वो इसका सहभागी देश था। आगे है प्रदेश का थानेश्वर नामक जो नगर है वह किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। वो थी हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी थी। बाद में इन्होंने अपनी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित कर ली थी राजधानी। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों इसमें फरीदाबाद जो है, इसका आंसर फरीदाबाद हो जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो व्यक्ति और औरत जो है, ठीक है, वो उसी में तो सबसे ज़्यादा होंगे, तभी तो उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो महिलाएं भी उसी में सबसे ज़्यादा है, पुरुष भी सभी से ज़्यादा वहीं पर है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार उस समय दोस्तों भिवानी था, क्योंकि उस समय तक ये जिला सिर्फ घोषणाएं वगैरह होने लग रही थी, बना नहीं था। 2016 में ही ये लास्ट में जाके बना है, दिसंबर में। तो सिरसा अब सबसे बड़ा जिला है। चरखी दादरी 2016 में बना था, ठीक है। जो भिवानी से चरखी दादरी अलग होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, अब सिरसा बन गया है सबसे बड़ा जिला, ठीक है। पहले भिवानी था जब चरखी दादरी मिक्स था इसके अंदर। आगे चलते हैं। आगे है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जब आंसर हैं वहां पर देखना है कि पलवल, तो कहीं आंसर आपको नजर नहीं आ रहा, पलवल होगा तो पलवल इसका आंसर हो जाएगा, वरना हिसार इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अगर पलवल आपको आंसर मिलता तो पलवल सबसे पहले आएगा, उसमें आपको हिसार नहीं मिलेगा, वरना हिसार मिलेगा, ठीक है। एक ही सही होता है इसमें से। तो चलते हैं आगे। आगे है खेलों के क्षेत्र में विकास यादव, नाम याद रखना, विकास यादव किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से, ठीक है। और बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताना, हरियाणा में किस जिले को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। मोरनी की पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, ये कहलाता है क्रोह, ठीक है। क्रोह की जो ऊंचाई है वो है 1514 मीटर, ठीक है। 1514 मीटर है, सबसे ऊंची है हरियाणा की। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये किया गया था नवंबर 1967 में, ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था अप्रैल 1977 में। तीसरी बार लगा था अप्रैल 1991 में, ठीक है। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से काव्य से संबंधित है शिवाय। आपको पता है काव्य कौन लिखता है? कवि लिखता है, ठीक है। तो कवि से क्या होता है? कवि से तो आपको ध्यान रखना है काव्य कौन लिखते? कवि लिखते हैं। इसमें कहा गया है कि सभी कवि हैं, बट कोई सिवाय, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राजा राम शास्त्री जो है वो लेखक हैं, ठीक है, और सारे कवि हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नूह
किस जिले में आता है? नू आता है मेवात जिले में, लेकिन अब मेवात जिले का नाम ही चेंज कर दिया गया है, नू आ गया है, नू ही उसका नाम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? ये की थी थारी पेंशन थारे पास। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये योजना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित है? तो राव बहादुर के खिताब से सम्मानित है सर छोटूराम। बहुत ही ज़्यादा जाना माना चेहरा रहे हैं सर छोटूराम। ठीक है, और इनको भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। किसानों का भी काफ़ी उन्होंने समर्थन किया है हर चीज़ में। तो आगे चलते हैं। कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी वो अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना, 1, 2, 3, मतलब 1 तारीख 2 को मतलब दूसरा महीना फरवरी, और 3 का मतलब तीसरी साल 2003। 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो पहले अपलोड की थी, ठीक है, इसी के प्रीवियस ईयर की, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था 2010 से, और अब आया है 2012 से। तो काफ़ी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 2010 के ओलंपिक खेल जरूर याद रखने हैं, और 2012 के, इनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा से, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, एक प्रकार से पूछे ही जाते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कांस्य पदक जीता था साइना नेहवाल ने, ये आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे है वंदे मातरम जो योजना है वो, उसका जो संबंध है वो किससे है? वंदे मातरम जो योजना है उसका संबंध है महिलाओं से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ये की गई थी GOI अधिनियम 1919, और ये 1919 में पारित हो गया था, और 1919 में इसकी जो स्थापना थी इस न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, हरियाणा के उच्च न्यायालय की, वो लाहौर में की गई थी, और इसका नाम क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय। फिर इस उच्च न्यायालय को कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? शिमला के अंदर। ठीक है, शिमला में, जो हिमाचल में पड़ता है, शिमला में भेज दिया गया। और फिर बाद में शिमला से इसको क्या था कि वहाँ पर परेशानी होती थी आने जाने में, ठीक है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा चेंज था, इसलिए इसको फिर चंडीगढ़ में स्थापित किया गया वापस से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है अभिकथन। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा बिल्कुल एक मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। ठीक है, और 700 से 900 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, समुद्र तल से। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो कथन है वो दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में जो हिसार है उसकी स्थापना की थी, और एक फतेहाबाद, 2 की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर। आगे चलते हैं। आगे फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? ये हरियाणा को जब बनाया जा रहा था तो उस पर काफ़ी मंथन चल रहा था कि भाई कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्या नहीं। तो फजल अली आयोग तो जो था उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, तो ये 1955 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। बट 1955 में हरियाणा को विश्वास था कि 1955 में क्या है, फजल अली जो आयोग है वो हरियाणा को अलग बना देंगे, ऐसे उनको उम्मीद थी। बट उन्होंने जब 1955 में रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने हरियाणा का नाम नहीं लिया, इसके अलावा और ज़िले बनाए गए, सॉरी और राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे है हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य है? तो हरियाणा में लगभग कछारी मृदा पाई जाती है, न तो ज़्यादा रेतीली वगैरह होती है, न ज़्यादा चिकनी, तो लगभग ठीक सी मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है सिनेमा से। ठीक है, ये हरियाणा के देवी शंकर प्रभाकर जो है हरियाणा के सिनेमा के क्या थे? फिल्म निर्माता है दोस्तों। ठीक है, निर्देशक है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, किससे व्युत्पन्न हुआ था? ये वो था चंडी मंदिर। ठीक है दोस्तों, चंडी मंदिर कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है, इसलिए चंडी मंदिर के नाम पे ही चंडीगढ़ का नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झीलें। ठीक है, तो झीलें और जिले दे रखे हैं। तो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में पड़ती है, बिल्कुल सही है।
तो यही इसका आंसर है। उसके बाद दे रखा भिंडावास, ये झज्जर में पड़ती है। ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दमदमा झील जो है वो गुरुग्राम में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने झील की वीडियो पढ़नी है, आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने सारी झील करवाई हुई है, हरियाणा में जितनी भी झील है वो सारी करवाई है, ट्रिक से, मैप से, डिटेल से सारी एक ही वीडियो में करवाई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर हरियाणा की प्ले लिस्ट बना रखी है, हरियाणा जीके की, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।